पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस कर देता है, जहां पर नंबर 3 पर एक एंड्रू नाम का पोकेमॉन ट्रेनर आता है। वहीं पर फर्स्ट और सेकंड रैंक के लिए टाई हो जाता है, जहां पर ऐश और रिचार्ड ने सेम बेस स्टार्ट रखने वाले पोकेमॉन्स को कैच किया था, जो कि टोटल 4732 थे। एंड्रू ने 10 पोकेमॉन कैच किए थे, वहीं पर ऐश ने 8 पोकेमॉन कैच किए थे, जिसमें एक अल्टीमेट पोकेमॉन भी शामिल था। सिंबल किसको मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 1 वर्सेस 1 बैटल करते हैं, जहां पर ऐश अपने चार्जार्ड को, वहीं पर रिचार्ड अपने क्वैकरेल को चूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी अच्छी फाइट चल रही होती है। अब आगे लास्ट में चार्जार्ड विंग अटैक का यूज करता है, वहीं पर क्वैकरेल इसको अपने हाथ का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। धीरे धीरे पूरा स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि चार्जार्ड ने क्वैकरेल को डिफीट कर दिया है, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश है। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है, वहीं पर दूसरी तरफ रिचार्ड डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक, मिस्टी, सहीना और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को ये बैटल देखकर बहुत ज्यादा मजा आ गया था। तभी चेयरमैन वहां पर आ जाता है और बोलता है कि इस बैटल को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि तुम इस सिंबल को डिजर्व करते हो। इसी के साथ वह ऐश को थर्ड सिंबल दे देता है, जिसको लेकर ऐश, चार्जार्ड, गेंजा सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट ऐश रिचार्ड के पास भी जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छी बैटल करी है और तुमने 10 पोकेमॉन भी कैच किए थे, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। आई होप तुम आगे जाके काफी सारे सिंबल कलेक्ट करोगे और पोकेमॉन लीग में मुझसे मिलोगे। रिचार्ड बोलता है जरूर, पर तब मैं तुम्हें डिफीट करके रहूंगा। एक्चुअली मैं पोकेमॉन बैटल्स में उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको मैंने मिस कर दिया है और मैं बैटल में भी हार गया। बट क्वैकरेल ने बहुत ज्यादा अच्छा एफर्ट दिया था। अब तुम पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ, अब पोकेबॉल के अंदर रेस्ट करो। ऐश और रिचार्ड दोनों ही हाथ मिलाते हैं, वहीं पर रिचार्ड अपने हार को एक्सेप्ट करता है। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना वहां पर आ जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स हो। जब हम सबसे पहली बार इस वर्ल्ड में आए थे और इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को देखा था, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम पोकेमॉन लीग तक भी पहुंच पाओगे। बट यहाँ के लेवल्स को मैच करने के लिए तुम और तुम्हारे पोकेमॉन्स ने और भी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, एंड यहाँ पर भी आकर तुमने थर्ड लगातार क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने और मेरे पोकेमॉन्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बट एक चीज जो कि मैंने फील करी है वो ये है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन हमारे वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। नॉर्मल बैटल या फिर क्वेस्ट भी एक फाइनल बैटल की तरह दिख रही है, जहाँ पर हमें और मेरे पोकेमॉन्स को अपना बेस्ट देना पड़ रहा है, तब जाकर हम इस टूर्नामेंट को जीत पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आगे जाकर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं और पोकेमॉन लीग किस लेवल की होगी, बट इन सब से हटकर हम अपना बेस्ट देने वाले हैं। सहीना बोलते हैं कि ऐश बस मुझे तुम्हारे यही एटीट्यूड पसंद आता है। ऐश सहीना को थैंक यू बोलता है। तभी चेयरमैन रिचार्ड के पास जाता है और बोलता है कि तुमने सेकंड रैंक पे फिनिश किया है, जो कि काफी ज्यादा बड़े अचीवमेंट है। तुम्हें सिंबल तो नहीं मिल पाए हैं, बट रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें सारे पोकेमॉन्स देना चाहता हूँ जो कि तुमने इस टूर्नामेंट में कैच किए थे, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो या फिर सूडो लेजेंडरी ही क्यों ना हो। तुम सारे पोकेमॉन अपने साथ रख सकते हो और याद रखना ये सारे ही पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये तुम्हारे आगे के जर्नी में हेल्प करेंगे। वहीं पर थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर एंड्रू भी अपने सारे पोकेमॉन्स रख लेता है। चेयरमैन बोलता है कि आज तुमने अल्टीमेट पोकेमॉन तो कैच कर लिया था, जो कि आगे जाकर तुम्हारी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करता, पर अब क्योंकि तुम्हें सिंबल मिल चुका है तो तुम्हें अपने सारे पोकेमॉन्स हमें देने होंगे जो कि तुमने टूर्नामेंट में कैच किए थे। ऐश उन सारे पोकेमॉन्स को रखना चाहता था, बट फिर भी ऐश को सारे पोकेमॉन देने पड़ जाते हैं। फिर भी वो सिंबल लेकर खुश होता है, क्योंकि ऐश के पास करेंटली 6 मैच विनर पोकेमॉन थे, जो कि ऐश को किसी भी कंडीशन से बैटल जिताने का दम रखते हैं। वो सारे पोकेमॉन चेयरमैन को दे देता है और उनसे हाथ मिलाता है। इसके बाद ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी लोग स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं। ऐश अपना सिंबल सेट निकालता है और बोलता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम में 3 सिंबल कलेक्ट कर लिए हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल बाकी हैं। इन 3 सिंबल को कलेक्ट करने के बाद मैं अपने ड्रीम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा, जो कि है पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करना, और मैं उस सेक्टर से अपने लेजेंडरी पोकेमॉन जरूर वापस लेके रहूंगा। मैं उन 3 सिंबल को कलेक्ट करने के लिए वेट नहीं कर सकता। ब्रॉक बोलता है जरूर, हमें पूरा भरोसा है कि तुम इन 3 सिंबल को कलेक्ट करके हेक्टर को भी डिफीट करोगे, बट उससे पहले तुम्हें अपने ग्रेंजर और चार्जार्ड को हील करना होगा, जो कि बैटलफील्ड में काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। ऐश बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, ये तो मैं भूल ही गया था। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर पोकेमॉन सेंटर जाता है और सबको हील करवा देता है। पोकेमॉन सेंटर से बाहर निकलने के बाद मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम्हारा ओमनीगॉन अजीब सा बिहेव कर रहा है। ऐश ओमनीगॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ओमनीगॉन बिल्कुल नॉर्मल है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ऐश बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि टोबियास और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स यहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। यहाँ के पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर क्वेस्ट करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। इतना इंटेंस टूर्नामेंट तो सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप और किसी पोकेमॉन लीग में होता है। मैं पोकेमॉन लीग के पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहाँ पर अलग लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर्स आएंगे। ब्रॉक अपना मैप निकालता है और बोलता है इंटरेस्टिंग, अगला क्वेस्ट वोल्केनो सिटी के अंदर होने वाला है और ये सिटी थोड़ी अलग है। इस सिटी के हर तरफ वोल्केनो है और कभी कभार यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन भी होते रहते हैं। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते होंगे और इन वोल्केनो के बीच में क्वेस्ट कैसे होने वाला है। यहाँ पर जाने के भी 2 रास्ते हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट वाला रास्ता, बट ये रास्ता डेंजरस हो सकता है। सहीना बोलते हैं कि बट हम तो ज्यादातर फॉरेस्ट के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं, डेंजरस कैसे होगा। ब्रॉक बोलता है
जैसा कि मैंने बताया था, वोल्केनिक सिटी पूरी तरह से वोल्केनो से घिरी हुई है और यहाँ पर हर टाइम लावा बहता रहता है। कुछ लावा कभी कभार फॉरेस्ट में भी आ जाता है, जिससे हर दूसरे दिन फॉरेस्ट में आग लग जाती है और यहाँ पर जितने भी पोकेमॉन्स हैं और पोकेमॉन ट्रेनर्स रहते हैं वो सभी खतरे में आ जाते हैं। तो ये रास्ता खतरे से खाली नहीं होने वाला। सहीना समझ जाती है। ब्रॉक बोलता है कि दूसरा रास्ता ये है कि हमें एक लेक के थ्रू जाना होगा और इस रिवर का नाम है रेजिंग रैपिड्स। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रिवर है जहाँ से काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स वोल्केनिक सिटी में जाते हैं। एंड इसके लिए हमें सबसे पहले क्रैकस्टोन कैनियन में जाना होगा, जहाँ पर से हमें एक राफ्ट लेनी होगी इस रिवर को पार करने के लिए। ये सुनकर मिस्टी एक्साइट हो जाती है और बोलती है कि क्या हम एक रिवर के पास से जाने वाले हैं। मैं रीजन के कुछ वाटर टाइप पोकेमॉन कैच करना चाहूंगी। ब्रॉक बोलता है जरूर, बट वहाँ पर जाने के लिए हमें सबसे पहले क्रैकस्टोन कैनियन में जाना होगा। ऐश अपने चार्जार्ड को निकालता है। सभी चार्जार्ड के ऊपर बैठकर क्रैकस्टोन कैनियन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी लोग ऊपर से काफी सारे वोल्केनो नोटिस करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि उन्हीं वोल्केनो के बीच में वोल्केनिक सिटी है। मिस्टी बोलती है क्यों ना हम चार्जार्ड का यूज करके डायरेक्टली उस वोल्केनो के ऊपर से वोल्केनिक सिटी में पहुंच जाए। ब्रॉक बोलता है कि आइडिया तो अच्छा है, बट इसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि इस वोल्केनो में हमेशा लावा निकलते रहता है, जिससे चार्जार्ड तो बच जाएगा बट हम फंस सकते हैं। इसीलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और सबसे सेफ रास्ता चुनना चाहिए, जो कि है रेजिंग रिवर। ब्रॉक चार्जार्ड को गाइड करता है और वो लोग कुछ ही टाइम में रेजिंग रिवर में लैंड कर जाते हैं, जहाँ पर काफी तेज हवा चल रही होती है और वो लोग नोटिस करते हैं कि ये रिवर भी वोल्केनो के बीच में से ही पास हो रही है, बट ये वोल्केनो से ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। मिस्टी बोलती है मतलब इस रास्ते में भी खतरा हो सकता है। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, बट ये सबसे सेफ रास्ता है, इसके अलावा हम किसी और रूट से नहीं जा सकते। मिस्टी बोलती है कि अगर हम यहाँ पर किसी पोकेमॉन का यूज करके जाएं तो लावा का इफेक्ट उस पोकेमॉन पे भी पड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टी बोलते हैं कैसा आइडिया। ब्रॉक एक ट्री के पास जाता है और अपनी एक्स का यूज करके उसको कट करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि इस पेड़ से हम लकड़ी लेंगे और उसकी एक बोट बनाकर इस रिवर के थ्रू जाएंगे। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। ब्रॉक बोलता है कि बट इसके लिए मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए होगी। मिस्टी, ऐश और सहीना वहाँ पर जाते हैं और ब्रॉक की हेल्प करते हैं बोट बनाने में। ब्रॉक उन सबको गाइड करता है। वो लोग बोट बना रही होते हैं कि तब ये काफी तेज आवाज आती है और उनको देखने को मिलता है कि वोल्केनो में से अचानक से काफी सारा लावा निकला है और फॉरेस्ट के अंदर आग लग चुकी है। ब्रॉक बोलता है कि इससे तो कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी, हमें जल्दी से अपने बोट को पूरी तरह से बनाना होगा और इस रिवर के थ्रू जाना होगा। हम इस फॉरेस्ट में ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते वरना हम फंस जाएंगे। सभी लोग तेजी से काम कर रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आग बढ़ती जा रही थी और उनके तरफ आ रही थी।